ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है कर्म योग। किसे कहते हैं हम कर्म योग, किस तरीके से कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो इस बारे में आज थोड़ी बात करेंगे। हम सब मेडिटेशन कर रहे हैं, आई होप हम सब कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो करना स्टार्ट कर दें मेडिटेशन, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और जिनको टाइम कम मिलता है बैठ के करने में, तो उनके लिए आज ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। कर्म योग। कर्म योग का मतलब, योग का क्या मतलब है? मेडिटेशन, परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना। और कर्म का मतलब है काम करना। तो काम करते समय उस परमात्मा की याद में कार्य करना, किसी भी काम को उसका दिया हुआ समझ के करना, उसके साथ कनेक्ट होके करना, अपनी फीलिंग्स को, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना, इसे हम सिंपल साधारण भाषा में कर्म योग कहते हैं। बहुत एक डिफ़िकल्ट मीनिंग इसका नहीं लेंगे, जो बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स हैं कर्म योग। ये है, मैं बहुत सिंपल जो हम डेली रूटीन में फॉलो कर सकें, हम उसी बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम कर्म योग कर सकते हैं। हम बैठ के कुछ भी कर लें, अपने 7 गुणों को 1-1 घंटा भी दे दें, जब तक वो हमारे कर्मों में नहीं आ रहा है, जब तक हम उसका स्वरूप नहीं बन रहे हैं, तो वो मेडिटेशन हमारा अधूरा है। सबसे पहले हमने अपनी ये चेकिंग करनी है कि जितना भी हम टाइम मेडिटेशन में लगा रहे हैं, जिस भी सेक्शन पे हम वर्क कर रहे हैं, हम गुणों का अभ्यास कर रहे हैं, हम शक्तियों का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो अगर हमारे स्वरूप में नहीं है, अगर सामने वाला कह दे क्या मेडिटेशन करते हो आप, आपके कर्मों में तो है ही नहीं है ये, आप वैसा बने ही नहीं हो अभी तक, क्योंकि सामने वाले ही हमें हमारा रिज़ल्ट बताएंगे हम किस तरीके का मेडिटेशन कर रहे हैं। तो अगर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा मेडिटेशन टेक्निक अधूरी है। हमारे 7 गुण रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, अगर हमसे हमसे किसी को प्रेम फील नहीं हो रहा है, हम सुख स्वरूप की वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं किसी की ज़िंदगी में, तो हमें चेकिंग करनी है। कर्म योग का मतलब अपने कर्मों को प्रत्यक्ष करवाना उन गुणों और शक्तियों के साथ। कर्म योग का मतलब डिपेंडेंसी ज़ीरो। हमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है लाइफ में, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, कंप्लेंट्स नहीं है हमें लाइफ में। मैं एक बिल्कुल ईजीएस्ट वे में बताऊंगी कर्म योग का मतलब, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। सबसे पहले हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? डिपेंडेंसी से। वहाँ पे कर्म योग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके की डिपेंडेंसी होती है? सामने वाले के लिए हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। मैंने इतना किया, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, उस हिसाब से मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। डिपेंडेंसी, हमने किसी के लिए कुछ किया है, हमें एग्जैक्टली वही सामने वाले से उतना ही चाहिए। डिपेंडेंसी। यहाँ पे कर्म योग किस तरीके से काम करता है? कर्म योग यानी योग परमात्मा के साथ जोड़ना है। सबसे पहले अपना काम करने से पहले, जब हम वो काम करना स्टार्ट करें, उससे पहले वो कार्य हमें परमात्मा का समझ के स्टार्ट करना है कि ये कार्य मुझे किसी ने नहीं दिया, ये काम मुझे परमात्मा ने दिया है मेरे कर्मों के अनुसार, और मुझे उसके लिए मैं जवाबदार हूँ, उसके लिए उनके लिए कर रही हूँ, मैं उस परमात्मा का दिया हुआ कार्य कर रही हूँ। तो वहाँ पे डिपेंडेंसी हमारी किसी सामने वाले पे नहीं होगी, ईश्वर पे, परमात्मा पे डिपेंडेंसी उन पे है कि वो मुझे इस कार्य का रिज़ल्ट देंगे। कई बारी हमारी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, हम सामने वाले के लिए इतना कर देते हैं, सामने वाला उतना कैपेबल नहीं है, उतना हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमें नहीं दे पाता है, तो वहाँ पे हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हमने इतना किया, हमें इतना नहीं मिला। तो यहाँ पे कर्म योग बहुत, मैं कहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने घर के सारे काम को, प्रोफेशन को, अपने घर के काम को अगर हम कर्म योग समझ के करें, तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जिसने हमें ये कार्य दिया है, हम पूरी तरीके से उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे।
तो हमारा बहुत सारा काम सॉल्व हो जाएगा। एक तो हमें परमात्मा की याद रहने वाली है सारा दिन, आपके लिए किया है, आपका दिया हुआ किया है, सामने वाला हमें नज़र ही नहीं आ रहा हम किसके लिए कर रहे हैं। परफेक्शन 100% हम देख सकते हैं जब भी हम किसी मंदिर या गुरुद्वारा में जाके सेवा करते हैं, हम किसके लिए करते हैं, हम परमात्मा के लिए करते हैं। हम वहाँ पे किसी को नहीं जानते। हम जो भी लंगर बना रहे हैं, जो भी हम भोजन बना रहे हैं, वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, हम अननोन पर्सन्स के लिए करते हैं। वहाँ पे जाके हम किसी को नहीं जानते हैं, बट कितना सारा काम कर देते हैं हम वहाँ पे जाके। किसके लिए करते हैं? परमात्मा के लिए। उनके घर में जाके कर रहे हैं। तो जो भी वहाँ पे आ रहा है, अब चाहे किसी से हमारी बहुत पुरानी कुछ चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी के साथ, और वो आ जाते हैं, तो हम कभी ये नहीं बोलते कि हमने जो खाना बनाया वो इनको नहीं मिलेगा। हम कभी नहीं बोलते कि हमने ये जो सेवा की है, ये जो अब ये आ गए हैं, हम इनके लिए नहीं बनाएंगे। हमारी फीलिंग वहाँ पे बिल्कुल चेंज हो जाती है। हम कहते हैं सब खा सकते हैं क्योंकि परमात्मा के घर में आए हैं। एग्जैक्टली हमें यही फीलिंग अपने घरों में, अपने प्रोफेशन में भी हमें ये फीलिंग लेके आनी है, तो बहुत हद तक हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब घरों में अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम सामने वाले के लिए नहीं करना चाहते हैं, हमें नफ़रत आ जाती है कि मैं इनके लिए नहीं करूँगी क्योंकि इन्होंने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया है, मैं क्यों करूँ इनके लिए। वहाँ पे कर्म योग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम उस टाइम पे ये समझें कि परमात्मा आपने मुझे ये काम दिया है, तो ये घर आपका है, ये कार्य मैं आपके लिए कर रही हूँ। कोई भी इस चीज़ को यूज़ कर सकता है, कोई भी खा सकता है, मेरा किया हुआ कार्य किसी को भी हेल्प कर सकता है। जब हम कनेक्ट हो जाएंगे उस परमात्मा के साथ, तो वो कार्य कर्म योग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें किसी से कंप्लेंट नहीं रहेंगी, तो बहुत रिलैक्स फील करेंगे। यहाँ पे कर्म योग कर सकते हैं, प्रोफेशंस में हम कर्म योग कर सकते हैं। परमात्मा के साथ कनेक्ट होके सेम वही हमने रिपीट करना है। ये परमात्मा का दिया हुआ कार्य है। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पे पढ़ी थी, अगर हमें 100 रुपये का काम दिया जाता है, लाइक 100 रुपीज़ जितना काम हमें मिल रहा है करने को, हमें 1000 का करके देना है सामने वाले को। और ये एफिशिएंसी तब आती है जब हम उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और जितनी कैपेबिलिटी से हम वो काम कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट सामने वाला कई बार हमें नहीं दे पा रहा है, वो रिज़ल्ट हमें परमात्मा देते हैं, तो हमें उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। और इससे हमारे रिलेशंस भी काफ़ी हद तक स्मूथ होते जाएंगे क्योंकि हमें कंप्लेंट नहीं है सामने वाले से। अब सामने वाला किसी भी तरीके का हमारे साथ बिहेव कर रहा है, हमें उनसे कंप्लेंट नहीं है क्योंकि हमने परमात्मा के लिए किया है। और परफेक्शन किस तरीके से आती है? जब हम परमात्मा के लिए करते हैं तो हमारे काम करने का जो वे है, जो तरीका है, वो बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे घर पे अगर हम कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, या कुछ ऐसा है जहाँ पे प्रसाद बनाना है, तो हम सबको ये एक्सपीरियंस है कि हम उसको टेस्ट नहीं करते हैं, बट जब हम उसे खाते हैं तो उसमें सब कुछ एक्यूरेट होता है और वो इतना टेस्टी बनता है। उस दिन क्यों उसमें कुछ भी इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं डले हैं, अनियन गार्लिक हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि परमात्मा को वो भोग नहीं लगेगा, तो क्यों इतना परफेक्शन की, और वो सारा काम इतना परफेक्ट, और मन में इतनी खुशी, इतना एक उमंग उत्साह होता है कि हम पहले इसको बनाएंगे, बहुत पवित्र भावना से हम उसे बनाते हैं और फिर उसको प्रसाद के रूप में कन्वर्ट करते हैं। फिर सबको हम, जब वो उस प्रसाद के रूप में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो एक अलग भावना क्यों है उस दिन। वही किचन है, वही इंग्रेडिएंट्स हैं, वही सब कुछ है, वही हम खाना बना रहे हैं, क्या अलग है उस दिन? फीलिंग्स चेंज है हमारी कि आज परमात्मा के लिए ये भोजन बन रहा है। सबसे पहले उस परमात्मा को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद सबको मिलेगा, और उसमें एक्यूरेट सब कुछ होता है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है। वो इतना टेस्टी लगता है, जबकि उसमें कुछ इतना इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, सिर्फ फीलिंग चेंज हुई है। कर्म को कर्म योग में कन्वर्ट किया है उस दिन हमने, कि आज परमात्मा के लिए, आज परमात्मा का दिन है। बहुत घरों में इस तरीके का मैं कहूँगी एनवायरनमेंट है और एक रूल फॉलो किया जाता है, तो उन घरों में वाइब्रेशंस भी उस तरीके की हैं।
तो ज़रूर हम एक साधारण कार्य को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर बना सकते हैं तो लाइफ को चेंज होते हुए हम देखेंगे। काम की परफेक्शन को हम देखेंगे अपनी लाइफ में, सुख शांति को हम फील करेंगे, क्योंकि जब हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं तो वहाँ हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमने किया ही नहीं किसी के लिए। सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी सामने वाले पे, सबसे ज़्यादा हम लोगों को ये होता है अपने बच्चों के लिए हमने कुछ बनाया है, हम बहुत टाइम दे देते हैं उस चीज़ में, बहुत प्यार से बनाते हैं, लेकिन सामने से जब वो रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम बहुत हर्ट फील करते हैं कि मैंने इतने प्यार से बनाया, वो उसको पसंद ही नहीं आया। सबसे पहले तो हमारी इतनी एनर्जी वेस्ट होती है कि ये अच्छा बना है कि नहीं है, सामने वाले को पसंद आएगा कि नहीं। और जब वो उस तरीके, हम बार बार पूछते हैं कैसा बना है, कैसा बना है, टेस्टी बना है, और जब वो रिस्पॉन्स नहीं आता तो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। तो इन फीलिंग से बचने के लिए हमें कर्म योग करना है। अपने एक साधारण से कार्य को हमने परमात्मा के साथ कनेक्ट करके उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल बनाना है, और एक चेंज को फील करेंगे हम अपनी लाइफ में। जब हम बच्चों के लिए भी बना रहे हैं, उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होके हम अपनी किचन में जाएं, कर्म योग करें, तो उन बच्चों के लिए बहुत एक बेनिफिशियल रहेगा। ये उनके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि परमात्मा, मैं आपकी याद में बना रही हूँ, आपके बच्चों के लिए बना रही हूँ। 7 गुणों और 8 शक्तियों का अभ्यास कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं किस तरीके से हम ये कोशिश करें जब कर्म योग कर रहे हैं तो मन में वो योग परमात्मा के साथ हमेशा हमारा चलता रहे। तो हमारे हाथों से जो वाइब्रेशंस निकलेंगी वो हमारे भोजन में जाएंगी, जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में जाएंगी, तो वो कार्य, और इस तरीके का हम चेंज फील करेंगे। हमें सारा दिन पता ही नहीं लगेगा हमने कितना काम कर लिया है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर हम कार्य को कर्म योग में परमात्मा के साथ कनेक्ट होके करते हैं तो इस शरीर का भान, मैं कहूँगी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं रहती है। जिस दिन भी हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, कोई ऐसा धार्मिक कार्य करते हैं, हम सबका एक्सपीरियंस है, हम थकते नहीं हैं उस दिन, हमें थकावट का अनुभव नहीं होता, हमें बहुत एक रिलैक्स्ड हम फील करते हैं कि आज बहुत एक पवित्रता का माहौल है, एक पवित्रता की वाइब्रेशंस हैं हमारे घर में, और सब कुछ बहुत एक अच्छे वे में फील करते हैं। ये इसीलिए हो पाता है कि अननोइंगली हमारा जो माइंड है वो उस तरफ चला जाता है कि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं। इसे हम कर्म योग कहते हैं। तो डिपेंडेंसी ख़त्म होगी, कंप्लेंट्स ख़त्म होंगी, हमारे काम परफेक्शन से होंगे, हमें थकावट फील नहीं होगी, क्योंकि तब हम सोल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस बॉडी से हमें थकावट फील होती है। जितना हम अपने आप को शरीर समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं एक बॉडी हूँ, उतना हम थकते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स लगे हुए हैं, हाथ थक रहे हैं, पैर थक रहे हैं। आज इतना चल लिए, अपने माइंड को हम थॉट कॉन्टिन्यूसली दे रहे हैं, मैंने इतना काम कर लिया, मैंने इतना काम कर लिया। तो ब्रेन तो एक मशीनरी की तरह है, जितना हम उसको बोलेंगे वो उसी तरीके का हमें रिजल्ट देगा। अगर मैं बोल रही हूँ मैं बहुत थक गई, पूरी बॉडी में थकावट वाली वाइब्रेशंस आ जाएंगी, क्योंकि ब्रेन एक मशीनरी की तरह है, उसको जो थॉट हमने दिया है वही रिजल्ट आना है। इसके ऑपोजिट अगर मैं बार बार ये बोलूँ नहीं मैं बहुत बहुत हल्का फील कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं थकी नहीं हूँ बिल्कुल भी, हम वैसा ही फील करना स्टार्ट कर देंगे। ये सबके एक्सपीरियंस होंगे कि जैसा हम सोचते हैं वही हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। तो कर्म योग करें, हम टाइम को बहुत हद तक हम बचा पाएंगे। एफिशिएंसी हमारी बहुत बढ़ जाती है जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर अपने सारे कार्य करते हैं। घर से बाहर निकलें, हम कर्म योग की स्थिति में निकलें कि परमात्मा के लिए जा रहा हूँ, मैं परमात्मा के लिए जा रही हूँ, परमात्मा का दिया हुआ कार्य है। इस तरीके से हम करें। कोई भी कार्य, हम कोई भी काम, उसको छोटा या साधारण ना समझें, उसमें इतनी परफेक्शन डाल दें कि वो एक साधारण सा काम भी इतना स्पेशल फील करवाए सामने वाले को। तो उससे हमारा दुआओं का खाता बहुत जमा होता है। सामने वाले से जब ब्लेसिंग्स आती हैं उससे हम और फ्लरिश करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हमारे गुण और शक्तियाँ और बढ़ती जाती हैं हमारी आत्मा में। जब सामने वाला खुशी फील कर रहा है, सुखी हो रहा है, हमारे काम करने से सुख फील कर रहा है, तो वो जो वाइब्रेशन सामने वाले से आती हैं उन्हें हम दुआएं कहते हैं। और इन दुआओं का खाता हम सबके पास बहुत होना चाहिए आज के टाइम पे।
तो मैं ज़रूर कहूँगी अपने सिंपल साधारण कार्य को भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें, उस परमात्मा की याद में अपना हर काम हम कर्म योग के रूप में करें, तो हम बहुत अच्छा और हल्का फील करेंगे, सारा दिन परमात्मा के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। ज़रूर करना स्टार्ट करें और मेडिटेशन भी हम ज़रूर करें। बैठ के अपने आप को मेडिटेट करें, बैठ के अपने आप को रिलैक्स करें और वही जो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को थॉट दिए हैं वो अपने कर्मों में हम प्रत्यक्ष करें, ताकि इस मेडिटेशन को हम अधूरा ना रखें कि बस बैठ के कर लिया और उसके बाद अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं 1 घंटा मैंने बैठ के उसका अभ्यास किया है बैठ के मेडिटेशन में, लेकिन जैसे ही मैं उठ के बाहर जा रही हूँ और मैं बहुत गुस्सा कर रही हूँ, शाउट कर रही हूँ, तो एग्जैक्टली सामने वाला मुझे क्या बोलने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं आपके मेडिटेशन का, क्या किया आपने, आप इतना गुस्सा कर रहे हो। तो हम सब ये ध्यान रखें कि मेडिटेशन का स्वरूप बनना है, अपने कार्य को कर्म योग में कन्वर्ट करना है, परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्टेड रखना है, तो हमारे बिहेव में वो मेडिटेशन ज़रूर सबको फील भी होगा और हमें भी कुछ लगेगा कि हमने कुछ अचीव किया है। तो ये हम स्टार्ट करें, कर्म योग करना स्टार्ट करें और परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहकर अपने ऑरा को हम स्ट्रॉन्ग रखें और अच्छी वाइब्रेशंस को क्रिएट करें। ओम शांति।